अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू तहाली टीवी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, किसी भी इंसान की शक्ल देखकर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये इंसान शरीफ है या फिर कोई आदी मुजरिम। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही दिखने वाले मासूम और चालाक लोगों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मामोरू समुरागोची। दोस्तों, ये आदमी जापान से है और 18 साल से ये पूरे जापान को बेवकूफ़ बनाता रहा। मामोरू एक इंतहाई मशहूर म्यूजिक कंपोजर है। इसका म्यूजिक करियर 18 साल पहले शुरू हुआ, लेकिन इसके मुतालिक एक बात हैरत अंगेज थी और वो ये कि ये बहरा था, यानी ये सुन नहीं सकता था। जब ये म्यूजिक बनाना शुरू हुआ तो पूरा जापान इसका फैन बन गया। इस आदमी पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती थी, इसके इंटरव्यूज लिए जाते थे जिनमें ये साइन लैंग्वेज में बात करता था क्योंकि ये सुन नहीं सकता था। 18 साल तक इसने कई मशहूर एल्बम्स और गाने बनाए, लेकिन 2014 में एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया। एक मैगजीन का रिपोर्टर जब इससे इंटरव्यू लेने इसके घर गया तो इसने एक अजीब सी बात नोटिस की और वो ये कि जब मामोरू के फ्लैट की बेल बजी तो ये आदमी बेल की आवाज सुनकर अचानक से उठ गया। रिपोर्टर को इस बात पर शदीद हैरत हुई और बस मामोरू के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। दोस्तों, 2014 में पूरे जापान को शौक लगा जब पता चला कि मामोरू दरअसल बहरा नहीं है। पिछले 18 साल तक ये लोगों की हमदर्दियां लेने के लिए झूठ बोलता रहा, लेकिन इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात यह थी कि इसके कंपोज किए हुए गाने इसने खुद नहीं बनाए थे। पिछले 18 साल तक ये गाने तगाशी निकाकी नामी एक शख्स इसके लिए बनाता रहा, यानी ये आदमी खुद एक म्यूजिक कंपोजर तक नहीं था। 18 साल तक ये लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाता रहा। इससे इसके सारे अवार्ड्स वापस ले लिए गए थे। एलेक्सिस नायर्स दिखने में एक मॉडल लगती है। ये अमेरिका में टीवी पर प्रोग्राम भी होस्ट कर चुकी है, लेकिन मासूम सी दिखने वाली ये लड़की दरअसल क्या करती थी आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। एलेक्सिस एक खतरनाक गैंग का हिस्सा थी जिसका नाम ब्लिंग रिंग था। ये गैंग चोरियां करता था और कोई मामूली चोरियां नहीं, बल्कि ये लोग हॉलीवुड के मशहूर सेलिब्रिटीज के घर में टारगेट करते थे। 7 लोगों के इस गैंग में एलेक्सिस नायर भी शामिल थी। 2008 से लेकर 2009 तक इन लोगों ने कई मशहूर सेलिब्रिटीज के घर का सफाया किया। इन्होंने एक साल में $3 मिलियन यानी 50 करोड़ रुपए की चोरियां की थीं। पुलिस इस गैंग के पीछे थी। इस गैंग ने पूरे अमेरिका में सनसनी फैलाई हुई थी। जब ये लोग पकड़े गए पुलिस इन सब की मासूम शक्लें देखकर हैरान रह गई। एलेक्सिस नायर्स इस गैंग की हेड थी। इस लड़की को जेल भेज दिया गया और इसको $6 लाख का फाइन हुआ था और इस पर एक मूवी भी बन चुकी है। दोस्तों, एना चैपमैन रशिया की एक मशहूर मॉडल है, लेकिन दरअसल ये वो नहीं है जो ये दिखती है। एना चैपमैन एक इंतहाई चालाक रशियन जासूस थी। इस लड़की का मिशन अमेरिका में जाकर जासूसी करना था। इसके लिए इसने बरतानिया के एक डॉक्टर से शादी की जो अमेरिका में रहता था ताकि इसको अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाए। 2009 में एना ने न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी यानी रियल एस्टेट का काम शुरू किया। इसने एक फर्म खोली जिसका नाम प्रॉपर्टी फाइंडर LLC था। इस फर्म में 50 लोग काम करते थे। एना चैपमैन ने जल्द ही खुद को अमेरिकन कल्चर में ढाल लिया। इसकी पहुंच बड़े बड़े लोगों तक थी। कई सालों में ये न्यूयॉर्क के 62 लोगों में से एक बन गई, लेकिन FBI को इस पर शक हो गया था। ये लोग इस पर नजर रखना शुरू हो गए और 2010 में इसको गिरफ्तार कर लिया गया। एना के साथ 9 और रशियन जासूस भी शामिल थे। ओल्ड वॉर के बाद अमेरिका में रशियन जासूसों का सबसे बड़ा नेटवर्क था। एना चैपमैन को बाद में छोड़ दिया गया क्योंकि इसके बदले रशिया ने भी अमेरिका के कुछ कैदी छोड़ दिए थे। एना को वापस छोड़ दिया गया, जहां जाकर ये एक मॉडल और टीवी पर्सनैलिटी बन गई। और दोस्तों, आखिरी कहानी एंड्रयू कैनान की है। एंड्रयू एक इंतहाई खतरनाक अमेरिकन सीरियल किलर था। इस आदमी ने कई मशहूर लोगों को कत्ल किया, जिनमें मशहूर इटालियन फैशन ब्रांड वर्साचे का फाउंडर और मालिक गियानी वर्साचे का कत्ल भी शामिल है। लेकिन एंड्रयू ने सारे कत्ल किए, ये बात हैरानकुन थी। इसकी वजह एंड्रयू का पास था। ये आदमी इंतहाई ज़हीन और पढ़ा लिखा आदमी था। सिर्फ 10 साल की उम्र में इसने कई इंसाइक्लोपीडिया ज़बानें याद किए हुए थे।
अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पढ़ने वाले इस बंदे का IQ लेवल 147 था, यानी ये इंतहाई ज़हीन इंसान था। 1997 में इस आदमी ने कई मशहूर लोगों को कत्ल किया, जिनमें वर्साचे भी शामिल था। हैरत अंगेज बात यह थी कि इसके पास वर्साचे को कत्ल करने का कोई मकसद ही नहीं था, ये बस इसके कपड़ों से ऑब्सेस्ड था। इस जुनून में इसने वर्साचे को गोली मारकर कत्ल कर दिया। ये वर्साचे से सिर्फ और सिर्फ एक बार मिला था। एंड्रयू के पीछे पुलिस लगी हुई थी, लेकिन इसको अरेस्ट करने से पहले ही इस आदमी ने खुदकुशी कर ली थी। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।